चलिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए चाहता हूँ ये आपका अनसोल्ड पेपर है आज से, ठीक है। ये आपके अनसोल्ड पेपर की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, आज से आपकी चालू कर रहे हैं। ये आपका सेट ए के 2025 बोर्ड में एग्जाम होगा, पूछा गया था, कोड इसका है बी, ठीक है। इस वाली वीडियो में आपको जो आपके ओमा सीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 20 तक, ठीक, वो आपको मिलेंगे। देखिए चाहता हूँ ये आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा है खंड आ बहुल विभाजन, ठीक है। आपसे कहा है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। देखिए जाता हूँ, आपको मालूम परमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम ए बटे बी में लिख सकें, मतलब जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 4/5 है आपका, ये आपकी परमेय संख्या है, ठीक है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। अपने उसे कहते हैं जिसे बटे में ना लिख सकें, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7, ये आपकी अपरमेय संख्याएं है, ये आपकी अपरमेय है। अपरमेय। अब देखिए जाता हूं इन दोनों का योगफल आपसे पूछा, मान लीजिए क्योंकि मैंने 4/5 ही मान लिए प्लस √2, इनका योग जो है हमेशा अपरमेय संख्या ही होगा, अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। दो परमेय संख्याओं का योग परमेय संख्या होगा, दो अपरमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरमेय संख्याएं होगा, ठीक है। इन्हें आप लोग करिए। और एक अपरमेय हमेशा आपका अपरमेय ही होगा, ठीक है। इसका आपका आंसर सही हो जाएगा ये डी वाला, कि आपका ये अपरमेय संख्या ही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए। अब इसकी संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। इसे आप करिए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए जाता हूं अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, इसे आप फैक्टर करिए, इसकी 156 काटिए 2 से, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 के 3, 3 3 9, ये आपका 13 क्या है आपके पास 2 × 2 × 3 × 13। इसका मतलब है 2 की घात 2 है, × 3 है, × 13 है। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 2 की घात, ये आपका 2 की घात कुछ नहीं है, इसमें घात है नहीं, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। ये है आपका बी, इसका सही है, 2 की घात 2 × 3 × 13, ठीक है, ये आपका आंसर सही है। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। इसे आप करिए। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 3 है, आपसे कहा 3x + 5y बराबर 3x + 5y बटे में 3x - के 5y बराबर 7/3, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूं इसके बराबर आप ये संख्या दी है, बराबर 7 करिए, इसके बराबर आप 3 करिए, आपका 2 समीकरण बन जाएंगे। कैसे देखिए 3x + 5y बराबर में 7, ये आपका समीकरण 1 हो गया। तो 3x - के 5y बराबर में 3, आपका समीकरण 2 हो गया। इन्हें आप विलोपन में से हल करिए, ये आप पहले से प्लस प्लस है, प्लस माइनस आप कट जाए, 3 और 3 6x, 7 और 3 10, मतलब आपका x बराबर आ गया 10/6, ठीक है। ये आपका x का मान है, हमें y का मान भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जाता हूँ 3x + 5y बराबर में 7 है, हमें x से क्या रखने हैं, कितने 10/6 मान आया आपके पास। देखिए जाता हूँ पे आपका 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, मतलब 5 + 5y बराबर 7, या 5y बराबर 7 - के 5, बचा आपका 5y बराबर 2, ये आपका आ गया y बराबर 2/5। अब देखिए जाते हैं हमें चाहिए अनुपात x और y का, x अनुपात y। मेरे पास x का मान आया 10/6, ये 2/5 है, ठीक है। इसमें से आपके कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करने हैं, इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें 5 कर दीजिए, 10 × 50 + 6 दूनी 12, ठीक है। नीचे आप कट जाए, ठीक है। 12 × 1 = 12, सॉरी 2 × 6 = 12 और 25 अनुपात 6, ये आपका इसका आंसर देखिए चाहता हूँ 25 अनुपात 6, ये आपका ए सही है। देखिए तो ये भी आपका गलत है, ये गलत है, ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। इसे आप करिए। इससे आई क्वेश्चन नंबर है 4, समीकरण 3x² - के 2x +
1/3 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होगा क्या सूत्र होता है विभक्त कर के लिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है विभक्त कर का। ठीक है, आपको दिया कितना, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर में 0 है। इसकी तुलना करें हम ax स्क्वायर प्लस bx से प्लस c से। अब a बराबर आपके पास 3 है, देखिए b बराबर माइनस के 2 है और c बराबर आपके पास 1/3 है। देखिए a बराबर आपके पास 3 है, b बराबर माइनस के 2 हो गया और c बराबर आपके पास 1/3 हो गया। ठीक है, अब आप इसमें मान रख दीजिए। देखिए d बराबर b की जगह कितना आपको दिया है, सॉरी माइनस 2 दिया, माइनस 2 का वर्ग 4, a की जगह 3 है, c की जगह पे भी आपका 1/3 है। 3 से 3 काटिए, 2 दूनी 4 माइनस के 4 के साथ 0 बचा, मतलब इसका जो विभक्त कर होगा आपको 0 होगा, ये सही है आपका। ठीक है, ये आपकी गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे आगे छात्रों कार्य मिलकर साड़ी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों सबसे पहले तो आपका क्या होता है, माध्य बराबर फार्मूला। माध्य बराबर आपका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा आपको योग को बताते हैं, आपको मालूम होगा सिग्मा क्या बताता, सिग्मा आपको योग को बताता है। ठीक है, तो इसे टेबल आप बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए छात्रों ये आपको दिया वर्ग अंतराल है, कितना आपको दिया है, 2 से 4, 4 से 8, सॉरी 4 से 6 दिया। ठीक है, आपका 6 है, 4 से 6। ठीक है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। ठीक है, आपको दिया है। अब देखिए छात्रों बारंबारता भी आप दे रखी, बारंबारता देखिए छात्रों इसे लिखिए माध्यमान। माध्यमान क्या माध्यमान होता है, हमेशा देखिए माध्यमान को हम x से लिखते हैं और बारंबारता को f से लिखते हैं, ये आपका होता है f गुणे x। ठीक है, हम प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं इसमें। अब देखिए छात्रों ये आपको दिया 2 4 7 3 है, ये आपका 4 है। ठीक है, अब देखिए छात्रों यहाँ लिखा आपका माध्यमान। माध्यमान क्या होता है, वर्ग अंतराल को जोड़िए दोनों को, इनका माध्य निकालने पे बीच का निकालिए, आधा करिए। देखिए 4 2 6, 6 के आधे आपके 3, 6 4 10, 10 के आधे मतलब 5, 8 6 14 के 7, फिर आप 16 मतलब कि आपके 18 9 और 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एफ गुणे एक्स मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। देखिए छात्रों 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 7 7 49, 9 3 27, 11 चौक 44। अब आपने क्या लिखा था, सिग्मा एफ एक्स। देखिए इसे आप जोड़िए, ये आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया। देखिए छात्रों देखिए 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 20, आपका सिग्मा एफ जो आ गया वो 20 आ गया। अब इसे जोड़िए, देखिए छात्रों इसे देखिए 7 6 7 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26 की 6 हासिल आपके पास 2 हैं, फिर 4 2 6, 6 4 10, 2 12 और 2 14। ये आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब इसके मान रख दीजिए, माध्य बराबर 146 बटे में 20, दशमलव हटाए पहले आपसे आप 0 बढ़ा, सॉरी 0 से दशमलव लगा दीजिए, 2 7 14 और 2 3 8 मतलब 7.3। इस सवाल का आपका आंसर निकला आपका डी सही। देखिए ठीक, इस हिसाब से आपकी माध्य लिखाना है। ठीक है, इससे सॉल्व करिए। इसका क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6। देखिए आपसे कहा त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी। देखिए छात्रों डी समांतर बीसी, अगर ये डी समांतर बीसी आपकी है, अगर देखिए छात्रों अगर डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है, अगर ये डी समांतर आपकी बीसी है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ई
सी। कैसे? अगर ये रेखा आपकी समांतर है, ये वाली आपकी समांतर है, तो उसे हम लिख सकते हैं कैसे, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे में ई सी। ठीक है, देखिए छात्रों, अब आपको एडी का मान दिया, कितना आपके पास एडी है, 1.5 है, डीबी आपके पास 3 है, आपको ए दिया है 2 है, ईसी आपको दिया पूछा है। ठीक है, ठीक, देखिए छात्रों, आपसे एसी पूछा, पहले आप ईसी निकालिए, ईसी निकालिए आप। देखिए छात्रों, दशमलव हटाओ, आप 0 बढ़ा दो, 15 दूनी 30, मतलब 1/2 बराबर 2 ई सी। तो आपको यहाँ ईसी बराबर 2 दूनी 4। अब छात्रों देखिए, जो आपने एसी पूछा है, एसी का योग है ए प्लस ईसी का योग है ए सी। ए आपको 2 दिया है, ये आपके पास 4 आया, मतलब ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, विकल्प आपका सही ये वाला ए, 6 का ए सही है। ठीक, इससे आप हल करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप देखिए छात्रों 7 देखिए। ठीक है, आपसे कहा बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी आपसे पूछी। देखिए छात्रों, आपको मालूम होगा बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है। बीच की दूरी के लिए आपका फार्मूला होता है √ x2 x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये आपके पास x1 है, y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2। देखिए छात्रों, अब आप x2 के यहाँ पे 4 रखिए, आपके पास 4 है, x1 यहाँ पे 2 है, y2 आपके पास 1 है, ये आपके पास 3 है। देखिए छात्रों, 4 में से 2 आपके पास 2 बचे हैं, 1 में से -3 आपके पास माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 2। ठीक है छात्रों, 2 का वर्ग आपके पास 4 होता है, ये -2 का भी 4 ही प्लस का हो जाएगा, तो 4 और 4 आपका 8, इसे रूट से बाहर लिखिए तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, इसका विकल्प देखिए 2√2 मात्रा की, आपका ऐसा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी सही है। ठीक है, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। आपका यदि दो घात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान देगा। देखिए छात्रों, आपको मालूम है मूल के लिए आपको 3 सूत्र होते हैं। ठीक है, नहीं आप याद रखिए। नंबर 1 देखिए छात्रों, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। नंबर 2 b² माइनस के 4ac बराबर 0। नंबर 3 आपका होता है b² माइनस 4ac, ये ac लेस देन 0 होता है। अब देखिए छात्रों, इसका मतलब है कि मान इसका प्लस में होगा कुछ ना कुछ, इसका मतलब 0 मान हो जाएगा, इसका मतलब अगर माइनस मारा तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छात्रों, अगर ये प्लस में है तो उसके वास्तविक असमान मूल होते हैं, वास्तविक असमान। इसके भी वास्तविक होते हैं लेकिन समान होते हैं, समान या बराबर, वास्तविक समान। ऐसे बराबर कैसे कहते हैं, इसमें कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं, या काल्पनिक मूल। अब देखिए छात्रों, क्या काल्पनिक। अब इसका वास्तविक असमान, अगर आपसे कहे कि इसके वास्तविक असमान मूल है, भिन्न भिन्न मूल है, तो आपका ये सूत्र हो जाएगा। इसमें का वास्तविक समान मतलब होते दोनों मूल बराबर होंगे आपके, तब आपका ये सूत्र लेगा b² माइनस 4ac बराबर में आपका 0 वाला। ठीक है, तब देखिए जाता हूं, इसमें आप तुलना करें इससे 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 से इसकी तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आपके पास आएगा a बराबर 3, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर आपके पास m आएगा। अब आपसे कहा मूल बराबर है, देखिए मूल बराबर है तो आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब b की जगह माइनस के 12 आप रखिए, a की जगह पर 3 रखिए, c की जगह पर m रखिए, बराबर में 0 करिए, ये मूल बराबर है। 12 बारी में 144 आपका होता है,
4 3 12m, इसे उधर भेज दो तो माइनस के 12m बराबर माइनस की आपको जाएंगे 144, माइनस से माइनस कैंसिल करिए, बचा आपका m बराबर 144/12 और 12 12 में 144 होता, मतलब आपका m बराबर जो मान आया है वो 12 ही है। ऑप्शन आप देखिए ये आपका 12 है, ठीक है। ऑप्शन आपका इसी सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए छात्रों, आपसे कहा 15 और 25 का एचसीएफ 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों इसका एक बड़ा बढ़िया सूत्र होता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। आपका होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मतलब मासा गुणे एलसीएम, ये होता है, ठीक है। और इसमें आपसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या, ये पहली संख्या लिखा है, गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ये आपकी पहली संख्या है मान लीजिए, इसे चाहे दूसरी मान लीजिए, आप इसे पहली मान सकते हैं, इसे दूसरी बात है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे पीछे में अब देखिए पहली संख्या मैंने 15 मानी तो 15, दूसरी 25 मानी है, ये आपका 5 है, तो 5 25 और 15 पना 75 होता है, मतलब आपका एलसीएम जो आया है वो 75 हो जाएगा। इसका आंसर आपका ये बी सही है। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है, 75 आंसर सही इसका है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए छात्रों 10 है, ठीक है। अब इसका एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 बराबर के लिए सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों सर्वांतर के लिए आपका A1 है, आपका A2 है, A3 है, डेट हिसाब से। अब हमें सर्वांतर के लिए पीछे वाले पद में से आप आगे वाला पद घटा दीजिए, ऐसे D बराबर A2 माइनस के A1, आप इसमें से इसे घटा दो। अच्छा 1 माइनस के 3 मतलब माइनस के 2 आपका सर्वांतर हो गया, ये आपका आंसर सही है, डी सर्वांतर से ही लिखते हैं, ठीक है। इसे नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए छात्रों, 11 आपसे कहा कि माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों माध्यक वर्ग आपसे पूछा है तो पहले इसके आप संचयी बारहमाता निकालिए। देखिए छात्रों माध्यक वर्ग के लिए बहुलक वर्ग आपका अलग होता है, माध्यक वर्ग आपका अलग होता है, ठीक है। ये आपको दिया वर्ग अंतराल, ठीक है। ये आपकी बारंबारता दी है, हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, ये आपका 4 बना, ठीक है। संचयी बारंबारता देखिए जाता हूं, ये 0 से 5 आपको दिया है, फिर 5 से 10 आपको दिया है, 10 से 15 दिया है, 15 से 20 दिया है और 20 से 25 है। ये 2 है, 7 है, 3 है, 10 है और आपके पास 4 है। अब देखिए जाता हूं संचयी बारंबारता के लिए पहले तो ये वाला 2 बारंबारता, 2 7 9, 9 3 12, 12 10 22, 22 और 4 26, ठीक है। मतलब आपके पास n बराबर जो आ गया वो 26 आया। हम इसका आधा कर, चलिए छात्रों क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है, ठीक है। अब कहा ये तो tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों आपको मालूम है tan a बराबर अगर 1 है तो आपका tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। इसे आप इस हिसाब से लिख सकते हो, tan a बराबर 1 है तब ये आपका tan 45 का मान है, हम इसे लिखेंगे tan 45, ये से कैंसिल मतलब फिर 10 से 10 a बराबर 45 अंश, ये आपका 45 अंश आ गया, ठीक है। अब आप इसी मान रख दो एक के जगह पर 45 अंश, कैसे देखिए जाता हूं 2 sin a इंटू cos a, 2 sin 45 कि a बराबर 45 मान आया मेरे पास, ठीक है, इंटू cos 45। अब आपको मालूम है sin 45 का मान होता है 1/√2, इतना ही cos 45 का मान होता है। इसका आप गुणा करिए ऊपर 2 और अंडर रूट 2 का 2 ही होगा,
2 से 2 कैंसिल करिए, बच्चा आपका एक आपका आंसर है। ठीक है, ये ऐसे आप ऐसे देख लीजिए, यहां तुम देखिए ये 2 साइन है इंटू कोस है। ये साइन 2 का फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा। ये आपका ये साइन 2 है, आपका साइन 2 एक की जगह 45 रख दीजिए, साइन 90 और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। इस हिसाब से आपका आंसर ये सही है, सी वाला ये। ठीक है, आपका इसका ऑप्शन सही है, सी 12 का सी सही है। इससे क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए। 13 आपसे कहा एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु कोई क्यू है। देखिए छात्रों, ये आपको कोई वृत्त है मान लीजिए। ठीक है, केंद्र से कुछ दूरी पर कोई बिंदु क्यू है, दूरी आपको दे रखी है, ये केंद्र मान लेते हम ओ है, दूरी की 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु क्यू है, मान लीजिए आपकी 25 है। ठीक है, प्राप्त का वृत्त की स्पर्श रेखा, ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, ये वाली ये। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा जो आपकी 24 सेंटीमीटर, ये आपकी 24 है। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, मान लीजिए आपका ए है। ठीक है, कहा कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर वृत्त की त्रिज्या आपकी ये होगी, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक है, तब ये आपको मालूम है कि आपकी वृत्त की जो स्पर्श रेखा जो होती है वो लंबवत होती है, मतलब 90 अंश पे होती है। ठीक है, तो इसमें आपका ये लंब है, ये लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण होगा। जब खड़ होगा तो उसमें पाइथागोरस में लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए छात्रों लिखिए त्रिभुज ओ ए क्यू में, इसमें आपका कर्ण जो है ओ क्यू है बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ए क्यू का वर्ग। ओ क्यू आपका 25 है तो लिखिए 25 का वर्ग, ये मैंने आर मानी तो आर का वर्ग, ये आपका 24 का वर्ग है। 25 का 625 होता है, आपको मालूम होगा आर स्क्वायर। 24 का 576 वर्ग होता है, इसे बदल जाओ, उसे घटा दो, बचा आपका 625 माइनस के 576 आर स्क्वायर। 15 में 6 आपके 9 बचे, आपके 4 बचे आर स्क्वायर। आपका 7 का वर्ग है, वर्ग से इसे वर्ग हटा दो, बचा आपका आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर 13 का पहला सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए छात्रों 14 देखिए, आपसे कहा एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई जो है 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, माना ये आपकी मीनार है कोई, ठीक है, इसकी ये आपकी छाया हो गई। ठीक है, कोण आपसे पूछा है, ऐसे बनेगा उन्नयन कोण ए बी सी। अगर उसकी जो ऊंचाई है 20 मीटर है और छाया जो है 20√3 है, ये छाया है। ठीक है, मान लीजिए थीटा का कोण थीटा है। ठीक है, देखिए माना कोण थीटा, माना कोण बराबर आपका थीटा है। तब त्रिभुज एबीसी में आपको मालूम है कि आपका लंब, ये आपका आधार है, लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है। ठीक है, तब लिखिए आप tan थीटा बराबर लंब आपका 20 है, ये आपका 20√3 है। अब इससे इसे कैंसिल करिए, बचा आपका tan थीटा बराबर 1/√3 और tan में ये आपका tan 30 का मान होता है। लिखिए आप tan थीटा बराबर tan 30। अब इससे इसे कैंसिल करिए, बचा आपका थीटा बराबर 30 अंश। यही आपका इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इसका भी आपका ए ही सही है। ठीक है, और ये आपकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में आपसे कहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरिक करता है। ठीक है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, ये आपका कोई वृत्त है, ये आपका कोई वृत्त है मान लीजिए। ठीक है,
जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ये आपकी 14 हो जाएगी, ये भी आपकी 14 होगी। इसका कोण बताया 30 अंश का कोण है, मान लीजिए आपका 30 अंश का कोण है ए बी, ये आपका ओ है, ठीक है। आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा, देखिए जाता हूं सर्वप्रथम आपको आर दिए 14 सेंटीमीटर है, थीटा जो आपको दिया है वो 30 अंश दिया है, ठीक है। क्या होता है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड लिखिए, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का सूत्र होता है, ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का। देखिए जाता हूं, थीटा क्या आप 30 अंश रखिए बटे 360 रखिए, पाई के मान 22/7 होता है, आपको मालूम होगा, और आपकी 14 तो 14 गुणे 14 फर्क है क्योंकि आप दोबारा लिख दी 14 गुणे 14, ठीक है। इसे काटी दिखाता हूँ, 0 0 12 3 36 आपके 12 बचे यहाँ पर, देखिए 7 दूनी 14, 2 छंग 12, फिर 2 3 6 आपका 11 बचा, इधर आपका बचा 11 गुणे 14 बटे में 3, देखिए चाहता हूँ 14 का 14, फिर 14 का 14 15 बटे 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ये सी सही है, ठीक, इसे आप करिए। इससे आगे क्वेश्चन में आप देखिए छात्रों 16 देखिए, 16 आपने कहा जोकर, जोकर टोपी का आकार होता है, देखिए छात्रों आपको मालूम टोपी हिसाब से होती है, आपने पहनी हुई जोकर वाली टोपी हिसाब से होती है, ठीक है, कुछ ऐसे करके होती है, ठीक है। ये आपकी कोई जोकर की टोपी है, ये टोपी ये मालूम इसका कैसा आकार है, इसका शंक्वाकार आकार है, कैसे आपका ये शंक्वाकार आकार है, ये जोकर की टोपी इसी हिसाब से होती है, ठीक है, इसे आप करिए। इससे आगे देख छात्रों आपसे कहा कल्पित माध्य वृत्त और पग विचलन वृत्त का सरलीकरण रूप है, देखिए छात्रों कल्पित माध्य, अब मालूम माध्य के हैं, ये भी माध्य है, ये पग विचलन विधि से माध्य, ठीक, इसका जो सरलीकरण रूप है वो प्रत्यक्ष विधि है। आपको मालूम होगा कि आपकी हाई स्कूल में 3 विधि है, माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और काल विधि, इसका जो सरलीकरण रूप होता है वो प्रत्यक्ष विधि होता है, ठीक है, इसे आप करिए। इससे एक क्वेश्चन मैं आप देखना चाहता हूँ 18 देखिए, आपका एक कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा बहुलक 24, सॉरी माध्यिका 24 है, तो बहुलक क्या थी, देखिए छात्रों इसका अति महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे आप देखिए, आपका 1 नंबर है, ये क्या होता है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपका 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे, ठीक है, कहीं तो आपका ऐसी साल सवाल दिया होगा या आपसे सूत्र ही पूछ सकते हैं, ठीक है, हर हाल में एक आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में है ये, ठीक, इसे याद रखिए। और इसमें आपको माध्य दिया, कितना देर का माध्य आपका है, माध्य आपको दिया ये 15 है, ठीक है, और जो आपको माध्यिका दे रखी है, माध्यिका वो आपके पास 24 है, 24 है। अब देखिए चाहता हूं जब आपके पास बहुलक पूछा है, ठीक है, और माध्यिका दे रखी है आपको 3 गुणे 24 हो जाएगी, मैंने 2 गुणे माध्य कितना आपको दिया 15 है, 24 या 72 होता है, 24 15 दूनी 30, इससे आप घटाए तो आपके पास 42 बचे, 42 में आपका आंसर सही है, ये वाला डी वाला, ठीक है, इसे आप रुकिए, आपका ये 42 सही है, ठीक है, इसे आप नोट करिए, ठीक है, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, ठीक से याद रखिए हर हाल में, ठीक, सूत्र को याद रखिए। अब देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर आगे, ये प्राप्तता का सवाल है, आपसे कहा जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, आपको मालूम है पासे में कितने अंक होते हैं, पासे वही आपका लूडो जो पासा होता है, ठीक है, पासे में अंक, पासे में अंक
ये आपके होते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, ये आपके 6 अंक होते हैं पासे में, ठीक है। अंक है फेंका जाता है, ठीक है। तो एक सम संख्या, इसमें से सम संख्या कितनी देखी जाता हूँ, सम कितनी इसमें आपकी सम संख्या, सम आपकी 2 है, 4 है, 6 है, देखी जाता हूँ। सम भी आपकी 3 होती है, विषम भी आपकी 3 है इसमें, ठीक है। अब भाज्य संख्या इसमें भी 3 है और भाज्य संख्या भी इसमें 3 है, ठीक है। आप देखिए अभी बता रहे हैं आपको। सबसे पहले सम की प्राप्तता आप देखिए, लिखिए सम की प्राप्तता, सम की प्राप्तता। कुल संख्या कितनी है, लिखिए कुल संख्या, सॉरी सम संख्या पे आपको लिखना है आपका, सही। वैसे ये कुल सम संख्या, कुल सम संख्या बटे कुल पासे में अंक, कुल पासे में अंक। अब हम 3 सम संख्याएं हैं, पासे में 6 अंक है, मतलब आपका कटेगा 1/2 बचेगा, ठीक है। ये आपकी आगे सम की। जब इसमें विषम देखी जाता है, विषम संख्या इसमें कितनी होती है, विषम, विषम आपकी इसमें है 1, 3, 5, ये पासे में विषम अंक हो गई। अब पासे में अभाज्य संख्या कितनी होती है, देखी जाता हूँ, पासे में अभाज्य, अभाज्य संख्या पासे में, ये आपसे पूछ सकता है। तो 2 है, ठीक है। 2 एक ऐसी संख्या आती है जो सम होती है अभाज्य में गिनी जाती है, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है, ये आपकी पासे में अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। अब देखिए तो इसमें भाज्य संख्या कितनी होती है, भाज्य जो किसी के पारे से कट जाए, देखिए तो भाज्य संख्या इसमें खाली आपकी 2 होती है, 4 और 6, कितनी है, 4 और 6 की, ये आपसे पूछ सकता है पासे में, ठीक है। एक तो विषम संख्या, ये आपकी सम हो गई, ये आपकी विषम हो गई, ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई, ये आपकी भाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। आपसे पूर्ण वर्ग पूछ सकता है, वर्ग संख्या पूछ सकता है, तो आपका ये भी 1 का वर्ग है, या आपका 2 का वर्ग है, 2 संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। इसे ले लीजिए आप पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग 1 और 4 ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। इनकी प्राप्तता आपसे पूछ सकता है, इसे याद रखिए। इससे क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट देखिए आप कहा, एक अच्छी प्रकार से फेंकी हुई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को देशा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्राप्तता कहती है, ठीक है। तो आपको रानी होने की प्राप्तता पूछी है, क्या होती है रानी, आपको मालूम है कि आपके पत्ते जो होते हैं वो हुक्म के होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते, ठीक है। चिड़ी के 13 पत्ते, 13, सॉरी ईंट के 13 होते हैं और पान के 13 होते हैं, देखिए जाते हैं पान के 13 होते हैं। ये आपके लाल होते हैं, ठीक है, और ये आपके काले होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक मतलब हुक्म, चिड़ी, ईंट, पान में सब में आपकी एक ही रानी होती है, रानी मतलब बेगम होती है, ठीक है। रानी को हम बेगम कहते हैं, देखिए रानी, रानी का मतलब आपका बेगम, ये आपकी सब में होती है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखिए यात्रा कुल पत्ते 52 है, लिखिए कुल रानी, कुल रानी कितनी आपकी होगी, 4, कुल रानी आपकी 4, ठीक है। तो रानी की प्राप्तता आपसे पूछी है, तो रानी प्राप्तता आपकी हो जाएगी, रानी की प्राप्तता, रानी की प्राप्तता, कुल रानी 4 है, कुल पत्ते 52 है, 13 चौक 52 मतलब 1/13 आपका काट बचेगा, ये आपकी रानी की प्राप्तता हो गई है, ठीक है। अब देखिए जाता हूं, ये तो बात कही है आपकी रानी की। आपसे कह देता कि बादशाह होने की प्राप्तता, तो प्रत्येक बादशाह भी 4 होते हैं, ठीक है। आपसे कह देता कि लाल बादशाह, तो लाल बादशाह आपके 2 होंगे, काले बादशाह आपके 2 होंगे, ठीक है। आपसे इक्का आने प्राप्तता पूछ सकता है, इक्का भी आपके 4 होते हैं, ठीक है। 4 इक्के होते टोटल, 2 लाल के होते हैं, 2 काले के होते हैं,
ठीक है। किसी का नाम आप ले सकते कि ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम एक ही होगी, ईंट का गुलाम एक ही होगा। ठीक है, देख जाता हूं, जैसे हम आपको बता दें कि का या बेगम, बेगम ये भी चार होगी। ठीक है, बादशाह, बादशाह ये भी चार होगा। ठीक है, गुलाम ये भी चार होगा। अब इक्का ये भी चार होगा। ठीक है, तो आपसे एक बार ऐसे पूछा था कि छपे हुए पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते पढ़ता क्या, देखिए तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, इसमें तस्वीर होती है, इसमें भी तस्वीर होती है, इसमें भी तस्वीर होती है, इसमें रानी की तस्वीर होती है, इसमें बादशाह मतलब कि एक बादशाह की होती है, ये गुलाम की तस्वीर होती है। ठीक है, तो कुल पत्तों में से छपे हुए पत्ते हमारे कितने होते हैं, 12 पत्ते छपे हुए होते हैं, 6 काले छपे हुए होते हैं, 6 लाल के छपे हुए होते हैं। ठीक है, इन्हें आप याद रखिए। ठीक है, तब तक के लिए इसे नोट करिए, इससे आगे जो आपका थ्योरी पोर्शन है ठीक उसे कराएंगे, तब तक